ईरान पर फिर हमला करेगा इजराइल, बना पूरा प्लान। ईरान की तरह रूस में भी गिरेंगे बम, 4 देशों का प्लान। ईरान के परमाणु ठिकाने सुरक्षित, ट्रंप के हमले नाकाम। 2027 में इमैनुअल मैक्रो नहीं बनेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। हूती से नहीं लड़ पा रहे नेतन्याहू, बैकफुट पर सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हलचल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों इस्फहान, फोर्दो और नतांज पर हमला किया था। राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि ये ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन अब इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नई जानकारी बताती है कि नुकसान हुआ पर पूरी तरह खात्मा नहीं हुआ। इजराइल का कहना है कि इस्फहान में गहराई में छिपा समृद्ध यूरेनियम अब भी मौजूद है। अगर ईरान ने इसे निकालने की कोशिश की तो इजराइल सबसे पहले इस्फहान पर हमला कर सकता है। इजरायली अधिकारी का मानना है कि ईरान इस यूरेनियम से परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर सकता है। हमलों में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह साफ नहीं है कि मिसाइलें कितनी गहराई तक पहुंची। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने माना कि नुकसान भारी हुआ और उनकी टीम अब तक साइट तक नहीं पहुंच पाई। वो IAEA से सहयोग को तैयार है, अभी जांच के लिए साइट्स नहीं खोल सकते। इजराइल सैन्य और कूटनीतिक दोनों रास्तों पर काम कर रहा है। अगर ईरान ने यूरेनियम निकालने की कोशिश की तो इस्फहान पर हमला तय है। आने वाले हफ्तों में स्थिति साफ होती नजर आएगी और बातचीत होगी या टकराव, ये भी अलग नजर आ जाएगा। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन को सैन्य मदद की तस्वीर बदल गई है। पहले ये मदद जो बाइडेन की नीतियों के तहत दी जा रही थी, लेकिन अब ट्रंप ने खुलकर युद्ध में दखल दिया है। उन्होंने यूक्रेन को घातक हथियार देने का फैसला किया, जिसमें गाइडेड रॉकेट लॉन्चर, 155 mm आर्टिलरी शेल्स और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम शामिल है। करीब 2500 करोड़ रुपए यानी कि $300 मिलियन की मदद यूक्रेन को मिलेगी। ट्रंप ने पहले रूस के साथ शांति वार्ता की कोशिश की, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोई नरमी नहीं दिखाई। यूक्रेन पर हमले और तेज हो गए। अब अमेरिका ने ताकत दिखाने का फैसला किया है। अमेरिका अकेले नहीं, बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे नाटो देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ रणनीति बना रहा है। नाटो के हथियार देकर यूक्रेन की मदद बढ़ाई जाएगी। रूस के ठिकानों पर हवाई हमलों की भी बात चल रही है। रूस ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह कदम युद्ध को और भड़काएगा और इसके परिणाम गंभीर होंगे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हमलों के बाद भी उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नहीं रुका। इजराइल का दावा है कि ईरान अभी यूरेनियम संवर्धन के करीब है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि इस्फहान परमाणु केंद्र में गहराई में छिपा यूरेनियम भंडार सुरक्षित है और हमलों में पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। इससे दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि इन ठिकानों को नुकसान हुआ पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। इन हमलों में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जो जमीन के अंदर गहराई में विस्फोट करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने माना कि हमलों में भारी नुकसान हुआ और उनके अधिकारी अभी ठिकानों तक नहीं पहुंच पाए। ईरान IAEA के साथ सहयोग को तैयार है, लेकिन पूर्ण पहुंच का वादा नहीं कर सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने शायद पहले ही यूरेनियम को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है, लेकिन इजराइल का दावा है कि यूरेनियम वहीं था और पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। इसके चलते माना जा रहा है कि एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच में टकराव हो सकता है। वही ईरान की ओर से भी अब लगातार ट्रंप को धमकियां दी जा रही हैं। वो किस कारण से दी जा रही हैं, ये चीजें अभी साफ तौर पर सामने नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से ईरान की ओर से ट्रंप को लेकर धमकियां हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ तो ईरान बड़ा सोच रहा है और शायद वो परमाणु बम बनाने के करीब भी है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पेरिस में एक रैली में कहा कि वो 2027 में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बयान से लगता है कि वो राजनीति छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने समर्थकों से कहा कि उन्हें अगले 2, 5 और 10 सालों में उनकी जरूरत पड़ेगी। इससे कयास लग रहे हैं कि वो 2032 में फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। फ्रांस का संविधान किसी को लगातार 3 बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत नहीं देता। मैक्रो का कार्यकाल 2027 में खत्म होगा और वो तीसरी बार नहीं लड़ सकते, लेकिन एक कार्यकाल के ब्रेक के बाद वो 2032 में वापसी कर सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक सरकार ने
एक सर्वे करवाया जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या वो 2032 में मैक्रो को वोट देंगे। ये सर्वे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा, जो उनके भविष्य के इरादों का इशारा देता है। हालांकि मैक्रो की लोकप्रियता घटी है, केवल 22% लोग उन पर भरोसा करते हैं। उनकी पार्टी में भी 2027 के लिए उम्मीदवारों की रेस शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री गैब्रियल अल्ताल ने भी दावेदारी ठोकी है। मैक्रो को अब यह साबित करना होगा कि वो कमजोर नेता नहीं है। इजरायल ने यमन के हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों से मदद मांगी है। उनका कहना है कि हूती अब सिर्फ उसकी नहीं, पूरे मध्य पूर्व की समस्या है। इजरायल ने अमेरिका से हूती के साथ किए गए समझौते को तोड़ने की मांग की, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। हूती के पास ढेर सारा पैसा है। 2024 में उन्होंने वसूली से 18 अरब रुपए जुटाए और हर साल 20 अरब रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखते हैं। इस पैसे से वो आधुनिक हथियार बना रहे हैं। उनके पास मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हाल ही में उन्होंने एक जहाज डुबाने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया और इजरायल पर रोज 2 मिसाइलें दाग रहे हैं। हूती की भाषा को इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद समझ नहीं पा रही, जिससे जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है। सऊदी अरब भी हूती की धमकियों के कारण इजरायल का खुलकर साथ नहीं दे रहा। अमेरिका ने भी हूती से जंग की, लेकिन उनके 23 ड्रोन मार गिराए गए और 60 अरब रुपयों का नुकसान हुआ। आखिर में अमेरिका ने समझौता कर लिया। पिछले 48 घंटों में हूती ने 2 जहाज डुबो दिए, जिन्हें वो इजरायल समर्थक बता रहे हैं। इजरायल ने हूती पर 60 बम गिराए, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। हूती दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजरायल को समुद्री मोर्चे पर घेर लिया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।